औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की उर्दू का लेसन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। लेसन नंबर 2 हमारा क्या है? तश्कील पाकिस्तान। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में हमने शायर का मुख्तसर तारुफ पढ़ा था और सबक का खुलासा पढ़ा था। तश्कील पाकिस्तान के शायर का नाम है मियाँ मोहम्मद बशीर अहमद। तश्कील पाकिस्तान। अब हम अहम शख्सियात के बारे में पढ़ेंगे। अहम शख्सियात कौन कौन सी है? औरंगज़ेब आलमगीर, शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़, सैयद अहमद बरेलवी, और उसके बाद तहरीकात हैं हमारे पास, और फिर उसके बाद सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। तश्कील पाकिस्तान की अहम शख्सियात कौन कौन सी है? औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब आलमगीर सन 1658 से 1707 तक का छठा मुग़ल बादशाह था जिन्होंने इस दौरान हुकूमत की। हिंदुस्तान पर बेहतरीन इस्लामी हुकूमत कायम की इन्होंने। उसके बाद आ जाते हैं शाह वलीउल्लाह। इस्लामी सल्तनत के क़याम और जहाद के हिया की कोशिशें की हैं इन्होंने। कुरान मजीद का फ़ारसी ज़बान में इन्होंने तर्जुमा किया है शाह वलीउल्लाह ने। आगे शाह अब्दुल अज़ीज़ आ जाते हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ जो थे शाह वलीउल्लाह के बेटे और जानशीन थे। सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी जो हैं वो 1756 से 1831 आप मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग और मुजाहिद हैं। आपके दौर में अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए और अपने पंजे गाड़े थे उन्होंने। मरहटों का अमल दखल भी बहुत बढ़ गया था। आपने दिल्ली में अकबरी मस्जिद में तबलीग का आगाज़ किया। आपने लोगों को जहाद के लिए उकसाया। आप मुजाहिदीन की जमात के साथ काबिल जलालाबाद के रास्ते से पेशावर पहुँचे और फिर 4 सदा नौशहरा आए। हाकिम पंजाब रंजीत सिंह को दावत इस्लाम दी। आपने अपने भाई बुद्ध सिंह को सैयद साहब के मुकाबले के लिए भेजा। बुद्ध सिंह अकोड़ा खटक में ठहरा। 20 दिसंबर 1826 में मुजाहिदीन ने सिखों पर क्या किया? हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 700 सिख मारे गए और सैयद साहब के 82 मुजाहिद जो थे वो शहीद हुए। सैयद साहब को फतह नसीब हुई। आपने इस छोटे इलाके पर इस्लामी हुकूमत कायम करके खुलफाए राशिदीन के दौर की याद जो थी वो ताज़ा की थी। आपने सिखों ने रुपए पैसे के औज़ कबायली सरदारों को ख़रीद लिया था। आखिरकार सिखों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए बालाकोट के मुकाम पर जाम शहादत नोश किया। ये तो थे सैयद अहमद बरेलवी। अब तहरीकात की तरफ बढ़ते हैं। जो तहरीकात जो थी वो चलाई गई थी। कौन सी थी? फ़राइज़ी तहरीक। हाजी शरीयतुल्लाह ने शाह वलीउल्लाह की तालीमात से मुतासिर होकर बंगाल में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज के फ़राइज़ की पाबंदी के लिए तहरीकात शुरू की। उनके बेटे मियाँ ने इस तहरीक को इनकलाबी शक्ल दी। अब तहरीकात कौन कौन सी थी? पहली तो थी बालाकोट वाली। वादी कागान का ये एक मशहूर कस्बा है। यहाँ सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल मदफून हैं। अलीगढ़। ये कॉलेज अलीगढ़ में 1877 में कायम किया गया और 1875 में इसे MAO स्कूल बनाया गया था। 1921 में इस कॉलेज को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद क्या है? रिसाला असबाब बगावत हिंद। 1857 में हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों से निजात पाने के लिए बगावत की। अंग्रेज़ों के दौर में सर सैयद ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत के असबाब पर मज़मून लिखा, जिसे किताबी शक्ल में शाया किया गया। सर सैयद ने अंग्रेज़ों की गलत पॉलिसियों को हदफ़ तनकीद बनाया इस रिसाले में। आगे हैं अली बिरादरान। अली बिरादरान कौन है? इन्होंने भी तश्कील पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया है। मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली दोनों भाइयों को अली बिरादरान कहा जाता है। हक़ गोई और बेबाकी इन पर ख़त्म थी। अंग्रेज़ी इक़्तिदार और इस्तेमार की मुखालफत डंगे की चोट पर करते थे। जब तुर्की के हक़ में सख्त मज़मून लिखा तो दोनों भाइयों को जेल भेज दिया गया। उनके रिसाले कामरेड पर पाबंदी आयद कर दी गई। उसके बाद कायदे आज़म के 14 निकात हैं। कायदे आज़म के 14 निकात जो हैं वो
मुस्लिम लीग के सालाना इजलास मुनक्किद दिल्ली 1928 में कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों की सियासी हैसियत और नुमाइंदगी के लिए 14 नुकात पेश किए जो अहम महरक़ात रखते हैं। नेहरू रिपोर्ट मोती लाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट पेश की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसमें इसके मुतालबात क्या थे? सिंध को बम्बई से अलग न किया जाए। नंबर 2, मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों को 1/4 सीटें दी जाएं। बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को अक्सरियत के बावजूद कम सीटें देने का मुतालबा किया गया था। कायद-ए-आज़म ने इस रिपोर्ट को क्या किया? मुस्तरद कर दिया था। आगे मुसद्दस हाली है। मुसद्दस हाली जो थी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म मुदज्जल इस्लाम 1879 में ज़ेवर तबा से आरास्ता हुई। मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। इसमें मौलाना हाली ने मुसलमानों को उनका ताबनाक माजी याद कराया और उनके मौजूदा अमाल को उनके ज़वाल का सबब करार दिया। ये 456 बंदों और 1368 अशार पर मुश्तमिल ये मुसद्दस थी। इसके अलावा नातिया दुआया और 63 अशार भी अर्ज़ हाल के उन्वान से मौजूद हैं जो उन्होंने मुसद्दस हाली में लिखी है। आगे देवबंद है। देवबंद कदीम अलूमे इस्लामी की तर्ज पर कायम हुआ। मौलाना महमूदुल हसन कासिम ननूतवी रशीद अहमद गंगोही के इसके बानी और मबानी थे। ये तो थी तहरीकात जिनका हमने आपके सामने मुख्तसर ज़िक्र किया, जिन्होंने तश्कील पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। और उसके बाद अब बढ़ते हैं सवालात की जानिब। सर सैयद अहमद बरेलवी के क्या मकासद थे? मुसलमानों की मजहबी और माशरती खराबियों को दूर करके माशरती रसूम की इस्लाह और इस्लामी शरीयत का नफाज मकसद था उनका। इन मकासद के हसूल के लिए शुमाली इलाका जात में सिखों से जंगें हुई और सूबा सरहद में एक इलाके पर इस्लामी हुकूमत भी कायम की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सैयद अहमद बरेलवी के किन हालात में जामे शहादत नोश किया? सैयद अहमद बरेलवी ने किन हालात में जामे शहादत नोश किया? सर सैयद साहब एक तरफ सिखों से बरसरे पैकार थे तो दूसरी तरफ सूबा सरहद के ख़वानीन और सरदार गरदारी कर रहे थे। अपनों की गरदारी के सबब आपने 6 मई 1831 को बालाकोट के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी कौम की क्या खिदमत अंजाम दी? सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी कौम को तालीम की तरफ राग़िब किया है। अंग्रेज़ी और साइंसी इल्म के हसूल के लिए जदीद तालीमी अदारे खोले। आपने अलीगढ़ में MAO स्कूल और फिर कॉलेज की बुनियाद रखी। आपने 2 कौमी नज़रिए का तस्वर दिया और कहा मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं चल सकते। इस सबक में जिन रुफ़क़ा का जिक्र आया है उनकी क्या क्या खिदमात हैं? मोहसिनुल मुल्क अलीगढ़ की तरक्की में शरीक हुए। वक़ारुल मुल्क जो थे मुस्लिम लीग के क़याम में मामन साबित हुए। मौलाना हाली ने मुसद्दस लिखी जो कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। मुसलमानों को इनके ताबनाक माजी का सबक याद दिलाया। मौलाना शिबली ने इस्लामी तारीख़ के रोशन सितारों का तज़किरा छेड़ कर मुसलमानों के क़लूब को गरमा दिया, यानी दिलों को गरमा दिया। सैयद अमीर अली की स्पर्ट ऑफ इस्लाम और ने मगरबी लोगों की तवज्जो इस्लाम की शान और शौकत की तरफ मबजूल कराई। अगला क्वेश्चन है, इल्लामा इकबाल की तालीमात का निचोड़ क्या है? फ़लसफ़ा खुदी आपकी तालीम का निचोड़ है। मुराद ये है कि एक मुसलमान इताअत ज़ब्त नफ्स नियाबत इलाही की मंजिलें तय करता हुआ मर्द कामिल या मर्द मोमिन बन सकता है। कायद-ए-आज़म ने किन हालात में कौम के डांवाडोल कश्ती को पतवार अपने हाथ में लिया? क्या है? कायद-ए-आज़म ने किन हालात में कौम की डांवाडोल कश्ती का पतवार अपने हाथ में लिया? जब कांग्रेस मुसलमानों के वजूद को ख़त्म करने के दरपे थी। कायद-ए-आज़म ने निहायत जुर्रत से मुखालिफिन को चैलेंज किया और मुख्तलिफ महाज़ों पर सियासी जंग लड़ते हुए मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया। पाकिस्तान के क़याम के मकासद क्या थे? मुसलमान इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। तमाम पाकिस्तानी अमन और सलामती से
اس میں زندگی بسر کریں اور ملک میں پیار و محبت اور عدل و انصاف کی فضا کو قائم رکھیں۔ یہ تو تھے ان کے مقاصد پاکستان کے قیام کے۔ یہیں پر ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔